एपिसोड 4 तुम सबको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। उन सबने हंसते हुए कहा हम समझ गए, हम लोग एक दूसरे से काफी टाइम से नहीं मिले हैं तो तू लेट हो गया। वो लोग अद्वैत से ज्यादा कृतिका में इंटरेस्टेड थे। हमें अपनी पार्टनर से इंट्रोड्यूस करो, यह मेरी दोस्त है कृतिका, अद्वैत ने कहा। उन तीनों बैठे लड़कों ने एक साथ पूछा फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड? कृतिका ने मुस्कुराकर कहा मैं सर की असिस्टेंट हूं। जब अद्वैत में कृतिका को अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने के लिए इतना बेचैन देखा तो उसकी आंखें थोड़ी डिम हो गई और उसने सबसे कृतिका का इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हुए कहा कृतिका ये सिद्धार्थ सिंघानिया है बेंगलोर से और उसकी वाइफ अनुष्का। और यह अमन मल्होत्रा है मुंबई से और उसकी वाइफ मीरा। और यह ईशान दीक्षित कोलकाता से और उसकी वाइफ इशिका। कृतिका इन लोगों से पहले कभी नहीं मिली थी और उनके नाम से ही पता चलता था कि वह लोग इम्पोर्टेंट है। जो लोग अमीर होते हैं उनके दोस्त भी अमीर और गुड लुकिंग ही होते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में अफवाहें हैं कि मित्तल ग्रुप और अमन मल्होत्रा के बीच में दुश्मनी है, लेकिन उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि वो लोग पुराने दोस्त हैं। उन लोगों को ग्रिट करने के बाद कृतिका ने अमन को कहते हुए सुना, अद्वैत हम सब अपनी अपनी बीवियों के साथ आए हैं, तुम अपनी असिस्टेंट को क्यों लेकर आए हो? अगर तुम अपनी असिस्टेंट को इतनी प्राइवेट गैदरिंग में लेकर आए हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितनी ऑकवर्ड है इस वक्त? अद्वैत ने स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब दिया, मेरे और मेरी वाइफ के रिश्ते ठीक नहीं हैं और हम डिवोर्स लेने वाले हैं, मगर तुम लोगों ने कहा था कि एक फीमेल कंपेनियन होना जरूरी है तो इसलिए मैंने अपनी दोस्त मदद मांगी। यह नहीं सुनते ही सब लोग शॉक हो गए और अमन ने सबके बिहाफ पर पूछा, तुम डिवोर्स ले रहे हो? तुम आखिरी बार स्पेशली पेरिस जाकर 20 मिलियन का नेकलेस लेकर आए थे उसके लिए और तुम डिवोर्स ले रहे हो? अद्वैत का जवाब फिर भी सिंपल था, हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। वो और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था और किसी ने उसकी बात सुनकर आगे पूछा भी नहीं। कृतिका को इतना नर्वस देखकर मीरा ने उसकी मदद करते हुए कहा, कृतिका हम सब एक दूसरे को जानते हैं और दोस्त हैं, तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, चलो हम चल कुछ खा लेते हैं। कृतिका ऐसे इवेंट पर नर्वस कैसे नहीं होती, मगर फिर भी उसने हाँ में सर हिलाया और बोली ऑल राइट। आप लोग बात कीजिए, हम कृतिका को अपने साथ लेकर जाते हैं खाना खाने के लिए, मीरा बोली और वह तीनों लड़कियां कृतिका को अपने साथ डाइनिंग एरिया की तरफ ले गई। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे मगर खाना बहुत सारा था। कृतिका ने ठीक से लंच नहीं किया था तो उसे सच में भूख लग रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत सारे स्नैक्स लिए और खाने लगी। उसे बिना फिक्र के खाते देखकर हिना मुस्कुराई और बोली, मुझे बहुत जलन हो रही है तुमसे, तुम कैसे बिना सोचे मीठा इतना खा सकती हो? मीरा ने बस थोड़ा सा फ्रूट और वेजिटेबल्स लिए थे, वो तो स्वीट्स खाना तो दूर सोच भी नहीं सकती थी। अगर तुम जितनी कैलोरीज कंज्यूम करती हो डेली, उससे ज्यादा बनकर लो तो तुम्हारा वेट कैसे बढ़ेगा? कृतिका ने उसकी तरफ देखा और अचानक कुछ ऐसा लगा जैसे वो कुछ जानी पहचानी है। थोड़ी देर सोचने के उसे फाइनली याद आया कि वह कौन है, तो उसने कहा, तुम सुपरस्टार मीरा होना राइट? मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, वो तुम तो बिना मेकअप की भी मुझे पहचान गई। हाँ, तुम टीवी से भी ज्यादा असलियत में खूबसूरत दिखती हो। कृतिका मीरा के टीवी शोज की काफी बड़ी फैन थी, वो काफी सुंदर और टैलेंटेड है। कृतिका को याद था कि पब्लिक अभी भी मीरा को सिंगल समझती है और अफवाह ये है कि उसे एक रिच बॉयफ्रेंड मिल गया है। कृतिका को नहीं पता था कि मीरा की ऑलरेडी शादी हो गई है और यहाँ तक कि उसके हस्बैंड की एंटरटेनमेंट कंपनी नंबर 1 पर है। वो लोग बातें कर ही रही थी, तभी अमन वहां आ गया और उसने उनके बगल में बैठते हुए मीरा के गाल पर किस कर लिया। उसके बाद मीरा ने उसे एक फ्रूट खिला दिया। वो लोग एक प्यार सा कपल लग रहे थे। कृतिका ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन सर घुमाते ही उसकी नजर अद्वैत से मिली। कृतिका ने फिर दूसरी तरफ देखा, लेकिन कहीं भी देखने पर उसे लवी डबी कपल ही दिखाई दे रहे थे, जिसे साफ था कि यह तीनों कपल एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं। कृतिका फिर से ऑकवर्ड हो गई। इस तरह की कपल पार्टी में उसे एक असिस्टेंट को आना ठीक नहीं था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अद्वैत क्या सोचकर उसे लेकर आया था। उन कपल्स को इस तरह इंटीमेटली बैठकर और बातें करते हुए देख कृतिका काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो भले ही शादीशुदा थी मगर उसका अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। तभी सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, अद्वैत क्या हम सबको देखकर तुम्हें जलन हो रही है? अद्वैत जो अभी तक चुपचाप खाना खा रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, वो बोला, शादी सिर्फ एक रस्म होती है या फिर एक दिल जो बच्चों के लिए होती है, मैं क्यों जलने लगा? अमन ने सबसे पहले उसे टोकते हुए कहा, क्या तू अपनी वाइफ के साथ ऐसे ही रहता है?
अगर ऐसी बातें ना तो तुम लोगों को जल्दी डिवोर्स लेकर अपना टाइम वेस्ट करने से बचा लेना चाहिए। अद्वैत की बात सुनकर वह तीनों लड़कियां भी हैरान हो गई और तीनों ने एक साथ कृतिका की तरफ देखा और पूछा, मिस श्रीवास्तव आपका क्या मानना है? कृतिका, जो अब तक सबसे छुपने की कोशिश कर रही थी, उसने इस सवाल के बारे में ध्यान से सोचा। उसने कई लोगों को देखा था जो एक साथ रहना नहीं चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, मगर अपने बच्चों के लिए मजबूरन एक साथ रहते हैं। ये सब सोचकर कृतिका को अद्वैत की बात सही लगी, लेकिन उसने सबका मूड ना खराब करने के लिए दूसरे तरीके से बात कही। एक आदमी और एक औरत सिर्फ अपनी जरूरत के लिए ही शादी करते हैं, क्योंकि प्यार तो वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसकी इस बात से वहां बैठा हर इंसान हैरान हो गए। अमन और बोला, अद्वैत तुम्हारी असिस्टेंट बिल्कुल तुम्हारी तरह सोचती है। सब लोग कृतिका की ओपिनियन से हैरान हो गए थे और सीरियसली उसकी तरफ देख रहे थे। अद्वैत भी उसे देख रहा था, ये सोचकर कि कहीं उसने उसकी बात का मान रखने के लिए तो उसे वैसा ही नहीं कहा। अमन ने बगल में बैठी मीरा को गले लगाते हुए कहा, हनी मैं हमेशा तुम्हारे रहता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ना सिर्फ बच्चों के लिए। इन दोनों वियर्डो की बात मत सुनो। मीरा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई नहीं सोचेगा तुम बेवकूफ हो। ये सुनकर अमन पीछे हट गया। तभी मीरा ने कृतिका की तरफ देखते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव आपका कोई बॉयफ्रेंड है ना? उसकी टोन में क्यूरियसनेस थी। कृतिका समझ गई कि मीरा क्या कहना चाहती है। उसका मतलब है कि कोई बॉयफ्रेंड ना होने की वजह से और रिलेशनशिप में कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो ऐसा सोचती है। वो बोली, मेरी शादी हो गई है। मीरा हैरान हो गई। उसने और पूछा, क्या तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारा रिलेशन अच्छा है? बुरा भी नहीं है। कृतिका मुस्कुराई, उसको इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी। उसके बाद सब लड़कियां कार्ड खेलने लगी और उनके हस्बैंड साइड में बैठकर देखने लगे। वही कृतिका अकॉर्डली अद्वैत के पीछे बैठी हुई थी। तभी अद्वैत ने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, तुम क्यों नहीं खेलती? कृतिका मना करने ही वाली थी, लेकिन अद्वैत बोला, सिर्फ मजे के लिए खेल लो। जी। वो कुछ बोलती उससे पहले अद्वैत बोला, जीतो या हारो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कृतिका के पास खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह भी उन लोगों के साथ खेलने लगी और अद्वैत उसे दूर से बैठकर देखने लगा। अमन ने उसे इस तरह देखते हुए पाया तो पूछा, क्या तुम किसी को पसंद करते हो जिसकी वजह से तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है? अद्वैत भी उसका मतलब समझ गया और गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो मगर लड़कियों की रेपुटेशन खराब मत करो। अमन बोला, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसे मना लो, शादी कर लो, गेम पर फोकस करो। ऑल राइट, ऑल राइट। वो लोग पूरी दोपहर कार्ड खेलते रहे। सब लोग मजे कर रहे थे। कृतिका के अलावा उसे हर एक मिनट टॉर्चर के बराबर लग रहा। आखिर में अद्वैत कृतिका की वजह से बहुत हार गया। अमन ने खुश होकर कहा, अद्वैत तुम फाइनली हार गए। हमें पता लगाना होगा कि तुम्हें कितना पे करना है। अद्वैत ने धीरे से अपना चश्मा ठीक किया और बोला, क्या चाहिए तुम्हें? अमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे सीआरटीसी प्रोजेक्ट दे दो। सीआरटीसी प्रोजेक्ट मित्तल ग्रुप का सबसे महंगा प्रोजेक्ट था और उन लोगों ने पहले स्टेज में ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। कृतिका की वजह से इस वक्त करोड़ों रुपए दांव पर लगे हुए थे, इसलिए वह माफी वाली नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। अगर उसे पता होता है कि यह सब होने वाला है तो वह कभी खेलते ही नहीं। मैं तुमसे खेलने के लिए कहा था और मुझे हारने का डर नहीं है। अद्वैत ने कृतिका को शांत कराया और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहा, हम सीआरटीसी प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर रहे हैं। अमन ने कहा, हम सबने देखा कि अद्वैत कितनी दयालु है। लेट हो रहा है, डिनर करते हैं। डिनर के बाद मुझे वाइफ के साथ लेट नाइट स्नैक्स भी खाने हैं। अमन की इस बात का मतलब कृतिका को समझ नहीं आया। उसे इस बात का मतलब काफी बाद में पता चला। यह एक वुडन बिल्डिंग का होटल था और यह अद्वैत का ही था जो हमेशा वह अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल करता था। तो वह तीनों कपल से एक साथ रहे और कृतिका का रूम नंबर 202 और अद्वैत 2 नंबर 201 और अमन और मीरा तो रूम नंबर 203 में थे। शहर से काफी दूर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति थी और टेम्परेचर भी काफी कम था। एक अकेले रूम में रहने से कृतिका को डर भी लग रहा था। वो अविका और क्रिश को फोन करने ही वाली थी, तभी अचानक उसे बगल वाले रूम से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। कृतिका ने हाथों से अपने कान बंद कर लिया, मगर वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। 10 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, उससे भी ज्यादा वक्त भी बीत गया, तब जाकर आवाज फाइनली बंद हुई। तो कृतिका ने सोचा कि वह अब शांति से सो पाएगी, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद फिर से अजीब सी आवाजें उसी रूम से आने लगी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना कोट पहनकर बाहर निकल गई।
वो इसी वक्त बगीचे में जाकर डालना चाहती थी तब तक जब तक दूसरे वाले रूम के कपल का खत्म नहीं हो जाता। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलेगी, रूम नंबर 201 के सामने अद्वैत उसे शांति से स्मोकिंग करता हुआ दिखाई देगा। कृतिका ने अद्वैत को नोटिस किया और अद्वैत ने भी उसे देखा। दोनों ही रूम नंबर 203 से आने वाली आवाज से डिस्टर्ब थे। कृतिका इस वक्त उम्मीद कर रही थी कि वह गायब हो जाती है, लेकिन अद्भुत को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह बिल्कुल शांत था। उसने ऐसे नाटक करने का सोचा जिसे उसने उसे देखा ही नहीं और दूसरी तरफ जाने की सोचने लगी। मगर अद्वैत ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या अमन और उसकी वाइफ की वजह से तुम भी नहीं सो पाए? सर, क्या बेस्ट नहीं होता कि हम नाटक करते कि हमने एक दूसरे को देखा ही नहीं? आप इतनी शांति से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? क्या आप एक नॉर्मल इंसान हैं? कृतिका अपने मन ही मन बोली। अद्वैत को कोई अंदाजा नहीं था कि कृतिका कितना ऑकवर्ड फील कर रही है, इसलिए उसने उसकी तरफ आते हुए पूछा, अब जब तुम सो नहीं पा रही हो तो ड्रिंक के लिए मुझे बाहर तक ज्वाइन करो। कृतिका ने हाँ में सर हिलाया। ओके, यहाँ से ज्यादा तो कोई भी जगह बेहतर रहेगी। सीढ़ियां 203 नंबर रूम के बाहर से होकर गुजर रही थी। जब वो लोग बाहर से होकर गुजर रहे थे तो अंदर से आने वाली कपल की बातें वो लोग साफ सुन सकते थे। फाइनली वो लोग बाहर चले गए तो थोड़ी शांति मिली। कृतिका को अब समझ में आया कि अद्वैत के साथ ड्रिंक करने वाला फैसला थोड़ा गलत था। तभी अद्वैत बोला, अगर तुम ड्रिंक नहीं करना चाहती तो ओके, हम वॉक के लिए साथ चल सकते हैं। क्या आप दिमाग पढ़ सकते हैं? वो इतनी आसानी से उसके दिमाग में क्या चल रहा है कैसे पता लगा सकता है? अद्वैत ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा चेहरा देखो, उससे साफ पता चल रहा है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक पर नहीं चलना चाहती। कृतिका ने अपना चेहरा छुआ। कृतिका, आई एम सॉरी, अद्वैत ने डिप आवाज में कहा। सर, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अद्वैत आगे बोला, ये तीनों ही मेरे कॉलेज क्लासमेट हैं और हम एक साथ बिजनेस भी करते हैं, इसलिए हम काफी नजदीकी दोस्त हैं। हमने इस पार्टी के बारे में तब डिसाइड किया था जब मैं इस देश में वापस नहीं लौटा था। हम सब में डिसाइड किया था कि हम अपनी अपनी वाइफ के साथ आएंगे और मेरी शादी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं बिना सोचे समझे और बिना ये सोचे कि तुम कितनी ऑकवर्ड फील करोगी तुम्हें यहाँ ले आया। वो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन थी, मगर कृतिका ने कंप्लेंट नहीं की और कहा, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मुझे इसी बात के तो पैसे मिलते हैं, आप जो कहेंगे वो करना मेरा काम है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अद्वैत दूसरी तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में जो जेंटलनेस थी वो तुरंत गायब हो गई। मेरे साथ चलो। गार्डन में बहुत सारे खूबसूरत फूल थे और उनके खुशबू रात को हवा में फैली हुई थी। वह दोनों चुपचाप चल रहे थे। कृतिका ने कई बार चुप्पी तोड़ने के लिए कुछ कहने की कोशिश की, मगर आखिर में वो कुछ नहीं बोली। डिंग डोंग, कृतिका के फोन पर फोन आया। वो क्रिश था। कृतिका ने उठाया तो दूसरी तरफ से क्रिश चिल्लाते हुए बोला, कहाँ हो तुम? क्या तुम आज घर नहीं आने वाली हो? मेरी गलती है, मुझे तुम लोगों को पहले बता देना चाहिए था, मगर मैं आज कुछ काम में फंस गई हूँ। अद्वैत दूसरी तरफ की बातें नहीं सुन सकता था, मगर वो कृतिका को देख रहा था दूसरे तरफ वाले इंसान को समझाते हुए। क्या उसकी शादी इतनी भी खुशनुमा नहीं है जितना उसने सोचा था? कृतिका ने थोड़ी देर उनसे बात की तो क्रिश और अविका फाइनल मान गए और कॉल कट होने के बाद कृतिका ने अद्वैत को देखा, जिसकी आंखों में एक कोल्ड और मर्डरस इंटेंशन था। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए कहा, क्या वो इंसान हमेशा तुमसे इतनी बुरी तरह बात करता है? कृतिका ने ना में सर हिलाकर कहा, नॉट रियली, यह एक तरीका है जिससे हम एक दूसरे का कम्युनिकेट करते हैं। हम जितना एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं उतना हम उनसे इंसान पर हक समझ लेते हैं और पॉलिटनेस गायब हो जाती है। हम उसी इंसान के साथ ज्यादा पोलाइट होते हैं जिनके साथ हमारा रिश्ता उतना करीबी नहीं होता। पोलाइट तब होते हैं जब रिश्ता ठीक नहीं होता। वैसे जैसे वो उसे ट्रीट करती है, कितनी भी परेशान होने पर वो उसे मुस्कुरा कर ही मिलती है। ये सब रियलाइज करके अद्वैत और चिढ़ गया और उसने पूछा, कैसे मिले थे तुम लोग? अद्वैत ने नाम नहीं लिया, मगर कृतिका समझ गई, इसलिए उसने कहा, हम एक ब्लाइंड डेट के थ्रू मिले थे। ब्लाइंड डेट? अद्वैत ने सोचा कि उसकी शादी भी एक ब्लाइंड डेट से ही शुरू हुई थी। अगर चीजें गलत नहीं होती तो उसकी शादी भी ठीक ही होती। आजकल लड़के और लड़कियां काम में बिजी होते हैं, इसलिए डेटिंग का टाइम किसके पास है? ब्लाइंड डेट फास्टेड और डायरेक्ट तरीका है शादी करने का। वो लोग खुशी खुशी बात कर रहे थे, इसलिए कृतिका कुछ वक्त ये भूल गई थी कि अद्वैत उसका बॉस है और उसने बोल्डली उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा। सर, आप अपनी वाइफ से कैसे मिले थे? वो उसे लड़की का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब कृतिका ने पूछा तो उसने आंसर दिया, मैं भी उससे एक ब्लाइंड डेट के थ्रू ही मिला था।
आप तो इतने सुपर्ब हैं, फिर भी आपको इसकी जरूरत पड़ी? कृतिका ने पूछा। तब जाकर यह रिलायंस हुआ कि वह एक्सेप्शन है, इसलिए शायद उसे ब्लाइंड डेट की जरूरत पड़ी होगी। अमीर परिवारों में रिश्ते भी बिजनेस के फायदे के लिए होते हैं। उदास मत होइए सर, मेरी दादी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दो लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी किस्मत में एक साथ रहना नहीं लिखा होता है, अगर उनके साथ होना लिखा है तो वह एक साथ ही रहेंगे। रियली? अद्वैत ने सिगरेट का एक पफ लिया और उसका नाम लेकर सीरियसली बोला, कृतिका, हमेशा याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है। कृतिका ने पूछा, क्या कहा था सर आपने? अद्वैत ने अपनी सिगरेट नीचे की और उसकी तरफ देखते हुए कहा, काम हो या फिर लाइफ, कभी मत भूलना कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, तुम्हें नित्या और बजाज परिवार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कृतिका को अपने दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई, जिसे वह डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी, एक मीठा एहसास। जब तक तुम मेरे साथ काम कर रही हो तब तक मित्तल ग्रुप हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अद्वैत की आवाज अभी भी धीमी और पावरफुल थी। समझ में आया? समझ गई सर, थैंक यू। कृतिका ने यह बात अच्छे से याद कर ली और उसे समझ में आ गया कि क्यों लंच के वक्त अद्वैत इतने गुस्से में था, क्योंकि उसने नित्या की सारी बातें सुन ली थी। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और उसके बालों को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना गला साफ करते हुए बोला, लेते हो गया है, जाओ आराम करो। कृतिका ने अद्वैत को गुड नाइट कहा और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उसे अचानक थोड़ी दूरी पर एक लड़की के रोने की आवाज आई। ये जंगली एरिया था और रात का अंधेरा, हवाएं तेज चल रही थी और फिर लड़की की रोने की आवाज, सब कुछ एक टिपिकल हॉरर मूवी का सीन लग रहा था। कृतिका काफी डर गई, वो दौड़कर वहां से भाग नहीं वाली थी, लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते उसने आवाज की दिशा में एक बार देख लिया। थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और हल्की रोशनी से उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। कृतिका को याद था कि यह अनुष्का है, सिद्धार्थ की वाइफ, जिसके चेहरे पर दोपहर के लंच के दौरान काफी प्यारी मुस्कुराहट थी। वो आधी रात को यहाँ बैठकर रो क्यों रही है? और उसका हस्बैंड कहाँ है? रोना बंद करो, आंसू बेकार है। अंधेरे में से सिद्धार्थ की डिप आवाज सुनाई दी। वो थोड़ी सी दूरी पर था, मगर अंधेरी की वजह से कृतिका उसे देख नहीं पा रही थी। उसकी टोन उसके वाइफ से बात करते हुए इतनी ठंड थी जैसे वो अजनबी हो। वो उस सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था जिसे कृतिका ने शाम के वक्त देखा था। अनुष्का ने अपने आंसू पहुंचे और सारी हिम्मत इकट्ठा करके कहा, सिद्धार्थ चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स? सिद्धार्थ कोल्डली हंसा और उसने अनुष्का का चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया और आंखों में देखते हुए बोला, अनुष्का, क्या तुम्हें सब मुझे सचमुच लगता है कि शादी को कब खत्म करना है या फिर नहीं करना है, इसमें तुम्हारा कोई हक है? तुम मेरी हो गई थी तभी से, जब तुमने वो स्कीम इस्तेमाल करके मुझसे शादी की थी। कैसा आदमी है? कृतिका ने मन ही मन कहा और गहरी सांस छोड़कर वहां से चली गई। शाम के वक्त उनके प्यारे रिलेशनशिप को देखकर एक पल के लिए कृतिका को उनसे जलन हुई थी, लेकिन किसे पता था कि अकेले में वो लोग डिवोर्स की बात कर रहे हैं। इतने लोगों को अगर डाइवोर्स लेना होता है तो शादी क्यों करते हैं? कृतिका अपने रूम में वापस आ गए। उस पूरी रात वह अच्छे से सो नहीं पाई, जिसकी वजह से वह तकरीबन 10 बजे अगली सुबह उठी और तब भी उसकी आंखों के नीचे बड़े से डार्क सर्कल्स थे। अमन और उसकी वाइफ मीरा के आवाजों ने उसे बहुत परेशान किया था, लेकिन अगले दिन भी अमन ने उसे देखकर मजाक उड़ाया, मिस श्रीवास्तव, आपकी आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल्स कैसे? कृतिका ने उसे घूरकर देखा। क्या उस आदमी को नहीं पता कि यह सब उसी की वजह से है? फिर अमन ने अद्वैत की तरफ देखते हुए पूछा, अद्वैत, तुम्हें तो पता होगा राइट? अद्वैत का बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो बोला, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, लेकिन इतनी लंबी थकावट भरी रात के बाद कम से कम तुम्हें उसे सोने देना चाहिए था। इतनी जल्दी उठाने की जरूरत थी? उसकी बातों का मतलब ऑब्वियस था। अगर कृतिका इस वक्त नहीं बोली तो उसके बारे में अफवाहें जरूर फैलेगी। वो बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मैं सिर्फ सर की असिस्टेंट हूं, तो प्लीज अपने शब्द का ध्यान रखिए। और अद्वैत भी ठीक उसी वक्त अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अमन, लड़कियों के बारे में ऐसी भदे मजाक नहीं करते। तो तुम दोनों वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। अमन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर में जरूर होगा। उसने कभी भी अद्वैत को किसी लड़की को 3 सेकंड से ज्यादा देखते हुए नहीं पाया था। वह हमेशा ही लड़की से दूर भागता था, लेकिन जब भी अद्वैत कृतिका की तरफ देखता तो उसकी आंखें बहुत ही जेंटल होती। शायद उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ है अभी तक। अमन ने माफी मांगते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, आई एम वेरी सॉरी। कृतिका अब उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। मीरा ने उसे साइड में खींचते हुए कहा, कृतिका, मैं उसकी तरफ से माफी मांग रही हूँ।
अमन अनजान लोगों से मजाक नहीं करता है। उसने तुम्हारे साथ मजाक किया क्योंकि तुम अद्वैत के साथ आई थी। उसने यह अंदाजा लगा लिया कि तुम दोनों कपल हो। इट्स ओके, इस पार्टी में उसका आना ही गलती थी, उसमें और किसी की गलती नहीं थी। अगर उसे पता होता कि इस तरह के प्राइवेट फ्रेंड पार्टी में अद्वैत उसे लेकर आ रहा है तो वो उस ट्रिपल सैलरी के बावजूद भी उसे मना कर देती। मीरा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और बोली, कृतिका क्या मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर ऐड कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है। कृतिका को भी मीरा बहुत पसंद थी। मीरा ने जल्दी से कृतिका को ग्रुप चैट में ऐड कर लिया जिसमें अनुष्का और इशिका पहले से थे। मीरा बोली, अभी से यह हमारा चारों का सीक्रेट बेस है, हम उन अनोइंग आदमियों को इन बारे में पता नहीं चलने देंगे। अनुष्का समझ गई, इशिका समझ गई, कृतिका चुप रही। वही अमन अद्वैत से बात कर रहा था। अद्वैत, हम इतने अच्छे दोस्त हैं तो मुझे सच बता सकते हो, क्या तुम्हारे मन में कृतिका को लेकर कोई और ख्याल है? अद्वैत ने अपनी एक सिगरेट जलाई और उसका पाफ लेते हुए कहा, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अमन ने उसका कंधा थपथपाया और हंसते हुए कहा, तो क्या फर्क पड़ता है, वो शादीशुदा है तो? अगर तुम मुझसे सच में पसंद करते हो तो कुछ भी पॉसिबल है। उसकी सोच बिल्कुल शिवम की तरह थी। अद्वैत आगे कुछ नहीं बोला और बस चुपचाप बैठकर अमन की बातों के बारे में सोचने लगा। क्या ऐसा हो सकता है? वापस जाते वक्त कृतिका कुछ नहीं बोली। अद्वैत कई बार बोलने की कोशिश करता मगर आखिर में कुछ नहीं बोल पाया और दोनों चुपचाप वापस पहुंच गए। कृतिका ने उसे एक बस स्टॉप पर उतारने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सीट बेल्ट खोली अद्वैत बोला, आई एम सॉरी कृतिका। कृतिका, सर कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज अगली बार ऐसी पार्टी में मुझे मत लेकर जाएगा जहां सिर्फ आपके दोस्त हो। ओके। अद्वैत की आंखें थोड़ी सी नीचे हो गई। कल मिलते, बाय बोलने के बाद कृतिका बिना इंतजार किया वहां से निकल गई। अद्वैत उसे अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखता रहा और फिर वहां से गाड़ी लेकर चला गया। खाना खाने के बाद अविका ने उसकी तरफ झुककर सूंघते हुए कहा, कृति सच बताओ, क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें लाइक करता है? कृतिका ने उसे घूरा और बोली, क्या तुम मेरे और सर के बारे में अफवाहें फैला रही हो? उनके एक्सपीरियंस के सामने उन्होंने हर तरह की लड़कियां देखी होगी तो वह मुझे इंटरेस्ट क्यों लेंगे? ये सुनते ही अविका और क्रिश दोनों डिफेंसिव से होकर बोले, हमारी कृति अमेजिंग है और कई सारे लड़के तुम्हें अपना बनाने के सपने देखते हैं, तो तुम्हारा बॉस क्यों नहीं तुम्हें लाइक करेगा? उन दोनों की बात से हैरान होकर कृतिका ने हंसते हुए कहा, तुम लोग ना बिना बात के मेरी तारीफ करते रहते हो, क्या तुम लोग मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो? अविका ने जवाब दिया, तुम कितनी औसम हो, क्या हम तुम्हें थोड़ा सा कम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते? क्रिश भी बोला, एग्जैक्टली। कृतिका अचानक से सीरियस हो गई और बोली, अगर कोई लड़का और लड़की साथ साथ काम करते हैं तो उनके बारे में गलत ही क्यों सोच रहता है? क्रिश, में और तुम तकरीबन 20 साल से एक साथ है ना, क्या हमारे बीच में कोई प्यार जैसा रिश्ता है? तभी अविका ने जवाब दिया, क्या हम क्रिश को एक लड़का मानते भी हैं? कृतिका बोली, बिल्कुल नहीं। क्रिश गुस्से में बोला, देखो लड़कियों, अपनी बातों को ध्यान में रखकर बोलो। कृतिका गहरी सांस छोड़ी और पूछा, तुम दोनों को हमेशा क्यों लगता रहता है कि मेरी और मेरी बॉस के बीच में कुछ चल रहा है? अविका ने पूछा, क्या कुछ है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। अविका ने जवाब दिया, अभी बिकॉज मैंने बहुत सारी नॉलेज पढ़ी है जिसमें एक पावरफुल सीईओ अपनी सिक्योरिटी के प्यार में पड़ जाता है। इमेजिन करो, तुम्हारा हस्बैंड अगर इतना हैंडसम और पावरफुल सीईओ होगा तो कितना मजेदार होगा एक साथ काम करना। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है। कृतिका बोली, हमेशा की तरह तुम ख्याली पुलाव पकाओ। क्रिश, तुम बोलो। क्रिश बोला, अगर मैं बोला तो तुम गुस्सा हो जाओगी। कृतिका बोली, बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। क्रिश बोला, मैं भी अविका के सीनरियो में ही इंटरेस्टेड हूँ। अब कृतिका स्पीचलेस हो गई। वो गुस्सा होना चाहती थी, वो उन दोनों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं देख पाई मगर बहुत सारे ऐसे कारण सोच लिए जिसकी वजह से लोग उसे और अद्वैत को लेकर कपल जोक करते थे। पहला कारण, काम की वजह से वो अद्वैत के सबसे नजदीक रहने वाली लड़की थी। दूसरा कारण, वो थोड़ी बहुत सुंदर थी और जब दो अच्छे लुक्स वाले लड़का और लड़की एक साथ हो तो लोग अपने आप ही ज्यादा सोचकर अंदाज लगने लगते हैं। वह भी तो ऐसी ही है, अगर कोई खूबसूरत कपल रास्ते पर दिखाई दे तो वो उन्हें एक नज़र में दोबारा मुड़कर जरूर देखती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद क्रिश और अविका उनके कॉमिक स्टूडियो चले गए। उनके जाने के बाद कृतिका भी बाहर निकली और एक शांत रास्ते पर गई। तभी दो टकले इंसान पहले से पार्क गाड़ी से उतरे और उन्होंने कृतिका का रास्ता रोकते हुए उसे गाड़ी में धक्का देकर बिठाते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती है, प्लीज हमारे साथ चलिए।
वो लोग काफी एग्रेसिव थे और उसकी परमिशन बिल्कुल नहीं ले रहे थे, बस उसे फोर्स करके अपने साथ ले जाना चाहते थे। कृतिका ने अपने बैग के अंदर अपने फोन पर पकड़ मजबूत करके किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए तैयार थी और उसने पूछा, कौन है आपकी मैडम? मिस श्रीवास्तव, जब आप वहां जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। उस टकले आदमी ने कृतिका का एक्शन देख लिया और उसका फोन और बैग दोनों छीन लिया और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर डाल दिया। वो रिएक्ट करके पाती उससे पहले ही दोनों आदमी उसके आसपास बैठ गए। कृतिका उनसे छुटने की कोशिश करने लगी मगर नहीं कर पा रही थी। कौन हो तुम लोग? तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने कहा, मिस श्रीवास्तव, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो हम गारंटी देते हैं कि आपको चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन कौन एक किडनैपर की बातों पर भरोसा करेगा? कृतिका ने स्पीकर की तरफ देखा और बोली, यह किडनैपिंग है और यह गैरकानूनी है। अगर तुम लोगों ने अभी मुझे छोड़ा दिया तो मैं ऐसे नाटक करूंगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो आदमी कृतिका की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई भी बेवकूफ हो। कृतिका जानती थी कि इस तरह के आदमियों के साथ कानून की बात करना बेकार है। इस वक्त सिर्फ उसे अपने आप को बचाने के बारे में सोचना था। उसका फोन और पर्स दोनों ही आगे की सीट पर रखा हुआ था, इसलिए वो उस तक नहीं पहुंच सकती थी। वो बस हेल्पलेसली गाड़ी को हाईवे से दूर जाता हुआ देखते रही। 2 घंटे बाद वो गाड़ी एक बीच पर पहुंची और उन दोनों ने भी जबरदस्ती कृतिका को गाड़ी से निकलकर एक स्पीड बोट में बैठाया। बार बार स्पीड बोट बदलकर वो लोग एक अनजान आइलैंड पर पहुंचे। दिल्ली शहर में सब लोग जानते थे कि यहाँ से सबसे नजदीकी आइलैंड मित्तल परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस और लग्जरियस स्टेट है। काफी ट्विस्ट और टर्न लेने के बाद वो दोनों टकले आदमी कृतिका को एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर ले गए। एक साइड से वो बिल्डिंग और एक बड़ी लॉन दिखाई दे सकता था जो एक छोटे से क्लिफ पर था और उसके बाद चारों तरफ पूरा अनंत समुद्र। उस बड़े से लॉन में एक टेंट लगा हुआ था जिसके अंदर एक बड़ी कुर्सी रखी हुई थी और एक औरत उसके अंदर बैठकर चाय पी रही थी। कृतिका ने उसे औरत को देखने से पहले ही दूर से ही अंदाजे से पता लगा लिया कि वो अद्वैत की मां मालती मित्तल है। लेकिन मालती मित्तल उससे क्यों मिलना चाहती है? वो दोनों आदमी कृतिका को उसे औरत के पास ले गए और बोले, मैम हम उसे ले आए हैं और एक तुम लोग जा सकते हो। मालती ने कृतिका की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मिस श्रीवास्तव, मैंने आपको अपने घर पर इस तरह बुलाया, आपको बुरा तो नहीं लगा? इस उम्र में भी उसकी स्किन बेल्ट मेंटेन और मेकअप बिल्कुल डेलिकेट था। वो काफी एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रही थी। कोई नहीं बता सकता था कि वो ऑलरेडी 50 साल की हो गई है। आपको मुझसे क्या चाहिए? एक कृतिका को जरूर इस तरह यहाँ आने का गुस्सा आया था, मगर वह कर क्या सकती थी? कुछ अमीर लोग ये सोचते हैं कि उनके पास पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कृतिका को पूरा भरोसा था कि अगर उसने इस वक्त शांति से काम नहीं लिया और सामने बैठी औरत को गुस्सा दिलाया तो वह उसे समुद्र में भी फेंक सकती है। मालती ने मुस्कुराकर कहा, मिस श्रीवास्तव प्लीज बैठिए। मालती मित्तल मुस्कुरा रही थी मगर उसकी आंखों में कोई मुस्कुराहट नहीं थी। कृतिका को अब यहाँ और नहीं रहना था, इसलिए वो बोली, मिसेज मित्तल प्लीज बताइए कि आपको क्या चाहिए? मालती मित्तल ने खाली चेयर पर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ, पहले चाय पी लो, फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे। कृतिका ने देखा कि उसके पास बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर उसने चाय नहीं ली। तुम्हें डर है कि मैंने इसमें जहर मिलाया होगा? मालती की आवाज काफी शांत थी। मिस श्रीवास्तव, क्या मैं आपको इतनी बुरी इंसान लगती हूँ? कृतिका ने गुस्से में कहा, अगर आप इतनी बुरी इंसान नहीं है तो मुझे यहाँ जबरदस्ती किडनैप करके नहीं लाया जाता। इन बातों ने मालती को बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाया और वह बोली, मैं बस अपने बेटे अद्वैत के बारे में आपके थॉट सुनना चाहती थी। आपको क्या लगता है वो किस तरह के इंसान है और क्या कोई लड़की उसे पसंद करती है? कृतिका को भरोसा नहीं हो रहा था कि मालती मित्तल ने उससे सिर्फ इस सवाल को पूछने के लिए यहाँ किडनैप करके बुलवाया था। उसने अपने दिमाग चलाना शुरू किया तो सिर्फ उसे एक ही पॉसिबिलिटी नजर आई, शायद मालती मित्तल भी यही सोचती है कि उसके मन में अद्वैत को लेकर कोई गलत ख्याल है। ये सोचकर उसने शांति से जवाब दिया, प्रेसिडेंट सर दिल्ली शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। बहुत सारी सिंगल लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी लड़की हो जो उन्हें पसंद न करती हो? क्या तुम्हारे मन में भी उसके लिए फीलिंग है? क्या तुम भी उसकी वाइफ करना चाहती हो? मालती मित्तल ने मुस्कुरा कर देखा जैसे वह काफी प्यारी हो और बोली, तो तुम मुझे सच बता सकती हो? अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग से है तो मैं तो हम दोनों की शादी करने में मदद करूंगी, हम फैमिली बन सकते हैं। कृतिका इस तरह की सोसाइटी में कोई नई नहीं थी। वह जानती थी यह एक जाल है और उसके अलावा उसके मन में कभी अद्वैत से शादी करने का ख्याल नहीं आया था। मिसेज मित्तल, मैं सर की असिस्टेंट हूँ।
हमारा इंटरेक्शन हमेशा काम को लेकर ही होता है और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अलावा मेरे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो बहुत शांति से बोली। तुम्हारा मतलब क्या है? प्रोफेशनल रिलेशन के अलावा तुम्हारा कोई फीलिंग नहीं है? मालती मित्तल ने गहरी सांस छोड़कर कहा, प्यार दुनिया की सबसे वंडरफुल चीज है और अनकंट्रोलेबल इमोशन है। तुम उसे डिस्क्राइब कैसे कर सकती हो कि प्रोफेशनल रिलेशन क्या है और पर्सनल क्या है? कृतिका को समझ नहीं आया कि वो कैसे समझाए कि उसके मन में अद्वैत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अब इसलिए कृतिका के पास फिर से अपने हस्बैंड का नाम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो बोली, मिसेज मित्तल, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती हो? क्या तुम्हें अपनी बातों पर भरोसा है? मालती मल्होत्रा ने मुस्कुराकर शक करते हुए पूछा, पिछले शुक्रवार को तुमने अपने हस्बैंड की डिवोर्स पेपर पर साइन किया और पूरी रात अद्वैत के घर पर रही और शनिवार के दिन तुम अद्वैत के साथ उसके दोस्तों की पार्टी में गई और काफी अच्छा वक्त बिताया और तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हो, राइट? इन बातों से कृतिका और शॉक हो गई और उसने पूछा, आप मुझ पर नजर रख रही थी? मालती ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम पर नजर नहीं रख रही थी। मैं तुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, यहाँ तक ये भी कि जब तुम 18 साल की थी तो तुमने कैसे अपने पड़ोसी के हस्बैंड को सीडीयूज किया था। मालती ने ये बातें बहुत ही कैजुअली कहीं, जो कृतिका के दिल पर खंजर की तरह वार कर रही थी और उन घाव को कुरेद रही थी जिन पर सालों की धूल पड़ चुकी थी। उसने अपनी मुठिया कसली और अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए उसने कहा, मिसेज मित्तल, आप मुझसे क्या चाहती हैं? मालती मित्तल ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, जल्दी रिजाइन करो और अद्वैत को छोड़ दो, दिल्ली से चली जाओ और कभी वापस मत आना। सॉरी आपको डिसपॉइंट करने के लिए, लेकिन ना मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगी और नहीं दिल्ली से जाऊंगी, कृतिका ने सख्त आवाज में कहा। मालती बोली, कृतिका, तुम बदसूरत नहीं हो, मगर इस दुनिया में तुमसे भी खूबसूरत कई लड़कियां हैं। क्या तुम श्योर हो कि अद्वैत तुम्हें प्यार करेगा? कृतिका ने जवाब दिया, उनसे प्यार करना मेरी नौकरी नहीं है। मालती खड़ी हुई और कृतिका की कुर्सी का चक्कर लगाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देती हूँ। अभी के अभी दिल्ली छोड़कर चली जाओ, वरना बाद में जो होगा वो पछताने वाला होगा। ये सुनकर कृतिका का चेहरा एक पल के लिए पिला पड़ा, जिसे देखकर मालती ने डेविल स्माइल के साथ कहा, कृतिका, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या चुनना है? उसने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसकी आवाज में अथॉरिटी थी, जैसे वो एक पल में कृतिका को बर्बाद कर देगी। कृतिका भी जानती थी कि वो औरत ऐसा कर सकती है। उसने कुछ गलत नहीं किया किसी के भी साथ, क्यों लोग हमेशा उसे ही टारगेट करते हैं? वो इस बार हार नहीं मानने वाली थी। उसे इस बार इस तूफान का सामना डटकर करना होगा, क्योंकि उसके पास वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कृतिका की आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखकर मालती मित्तल फिर से उसके घाव कुरेदते हुए बोली, तुम जानती हो ना कि तुम्हें अपना घर उज्जैन कैसे छोड़ना पड़ा था? कृतिका कभी इस बात को नहीं भूल सकती थी और वह इंसिडेंट उसे याद दिलाता था कि कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। वह बोली, मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी और ना ही दिल्ली शहर से जाऊंगी। मिसेज मित्तल, अगर आप मुझे हट करना चाहती है तो आगे बढ़िए, मैं आपसे आखिर तक लड़ूंगी। इतना कहकर कृतिका जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उन आदमियों ने उसका रास्ता रोक लिया। ये देखकर कृतिका ने मालती मित्तल से कोल्डली कहा, मिसेज मित्तल, आपके पास बहुत पावर है। क्या सर को इस बारे में पता है? क्या वह बर्दाश्त कर पाएंगे कि आप उनके आसपास के लोगों को इस तरह परेशान कर रही हैं? मैं असिस्टेंट हूं उनकी, आपको पता है ना कि मुझे हट करना मतलब उनके प्राइड को हट करना होगा। तुम अपने आप को ओवरस्टिमेट कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ जाएगा तुम्हारे जैसी छोटी सी असिस्टेंट के लिए? मालती मित्तल की टोन बिल्कुल नहीं बदली, मगर कृतिका ने उसकी आंखों में हल्का डर नोटिस किया। मिसेज मित्तल, आपको पता होना चाहिए कि सर कैसे हैं, और उसके अलावा आपको डर किस चीज का है? आप मेरी जैसी छोटी सी असिस्टेंट के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? कृतिका नहीं जानती थी कि उसकी बातों ने मालती मित्तल के दिल पर वार कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि मालती मित्तल के उसे यहाँ बुलाने का कारण और बड़ा था। उसे अद्वैत ने उसे कल बताया था कि अगर वो उसके साथ काम कर रही है और सही है तो वो उसका सपोर्ट करेगा, इसलिए उसे किसी का डर नहीं था। कृतिका की बात ने मालती मित्तल को थोड़ा डराया और फिर उसने अपने आदमी को देखकर कहा, रमेश, मिस श्रीवास्तव को वापस ले जाओ। ऑल राइट मैडम। कृतिका उसके साथ वहां से चली गई। तभी एक और बूढ़ी औरत जिसका नाम रानी था, वो वहां आए और बोली, मैम, क्या आपको डर है कि छोटे सर इस छोटी सी असिस्टेंट के प्यार में पड़ जाएंगे? मालती मित्तल, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, उसका गुस्सा बाहर आ गया और उसने चाय का कप तोड़ते हुए कहा,
कौन सी असिस्टेंट? ये लड़की वही है जिसकी शादी उसे बुढ़िया ने अद्वैत से करवाई थी और वो इस वक्त उसकी लीगल वाइफ है। अगर मैंने उसके साथ कुछ किया ना तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। क्या? रानी शॉक हो गई, उसे नहीं अंदाजा था कि कृतिका अद्वैत की वाइफ हो सकती है। कृतिका वो लड़की है जिसे हम ढूंढ रहे थे और हमें नहीं मिल रही थी। उसे बुढ़िया को डर था कि मैं अगर उस लड़की के बारे में जान गई तो उसे परेशान करूंगी, इसलिए वो उसे काफी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही थी। इसीलिए 1 साल में कुछ भी क्यों न करने पर मुझे अद्वैत की वाइफ का नाम नहीं पता चला। मालती ने अपने आप को शांत करने के लिए एक गिलास पानी पिया और बोली, लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब मैं अद्वैत के असिस्टेंट की इन्वेस्टिगेशन की और मुझे पता चला कि उसका हस्बैंड अद्वैत ही है। यह न्यूज़ बहुत शॉकिंग थी। रानी को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि कृतिका छोटे सर की वाइफ है, तो उसने अभी तक छोटी सर को अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई? मालती बोली, इस लड़की को हम समझना हमारी बेवकूफ़ी होगी। उसने इतनी मेहनत की और अद्वैत के करीब आ गई ताकि उसके मन में अपने लिए फीलिंग्स जगाए और जब सही वक्त आएगा तो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगी ताकि मित्तल खानदान की बहू बन जाए। लेकिन उससे एक गलती हो गई, उसने उम्मीद नहीं की थी कि अद्वैत सचमुच अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है और इस वजह से अद्वैत ने किसी और को अपनी वाइफ समझ लिया, जिसकी वजह से उसे वाइफ गलत लगी और अब वो उसे डाइवोर्स जाता है। फाइनली रानी सब समझ गई और उसने पूछा, मैम अब हम क्या करेंगे? उन्होंने ऑलरेडी डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं और 1 महीने में ही उनका डाइवोर्स हो जाएगा और उसे दिन उन्हें मिलना तो ही होगा। इसलिए मुझे डर है कि कृतिका उसी दिन का इंतजार कर रही है। मालती मित्तल को सबसे ज्यादा इसी का डर था, इसलिए उसने आज कृतिका को यहाँ बुलाया था। हमें किसी भी तरह करके इस महीने उनके मिले बिना उनका डिवोर्स कंफर्म करवाना होगा और कृतिका के बारे में फैलाई गई अफवाहें सच करनी होगी। मैम, मैं अरेंज कर देती हूँ। रानी जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसे कुछ दूरी पर अद्वैत खड़ा दिखाई दिया, जिसे वो डर गई और बोली, छोटे सर। न सिर्फ रानी डरी थी बल्कि मित्तल भी नर्वस हो गई थी। अद्वैत कितनी देर से वहां है और कितनी बातें सुनी है उसने उनकी। मालती ने सीरियसली अद्वैत की तरफ देखा। वो 2 साल बाद उससे मिल रहा था और उसके एक्सप्रेशन देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा है। अद्वैत ने उसकी तरफ कोल्डली देखा और कहा, अनमोल, इस औरत को लेकर जाओ यहां से। आप नहीं सुधरेंगे। अद्वैत ने कोल्डली मालती मित्तल की तरफ देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। कोई नहीं बता सकता था कि वो दोनों माँ बेटे हैं। वही मालती मित्तल तो अद्वैत से नजर भी नहीं मिल पा रही थी। उसके सामने खड़ा लड़का उसका बेटा था जिसे उसने खुद जन्म दिया था जब वो छोटा था, तभी उसने उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं की और उनका रिश्ता बहुत खराब हो चुका है, जिससे अद्वैत उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। कोई भी उसे बिना गलती के कुछ नहीं कह सकता। खास करके आप, मुझे पता है कि आप इतने सालों में क्या कर दिया आए हैं। इसलिए अगर आपने फिर से मेरे लोगों को परेशान किया तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। इतना कहकर अद्वैत मुड़ा और वहां से चला गया। यहां एक पल भी उसे रुकना गवारा नहीं था। अद्वैत, क्या तुम यहां तक सिर्फ इसके आए थे ताकि अपनी असिस्टेंट से दूर रहने के लिए मुझे वार्निंग दे सको? मालती ने अपनी बेटे को टेस्ट करने के लिए पूछा। अद्वैत ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मालती को वो जवाब मिल गया जो उसे चाहिए था। अद्वैत ने उसकी रानी के साथ पूरी बात नहीं सुनी थी। अगर उसे पता होता कि उसकी वाइफ और उसकी असिस्टेंट दोनों एक ही इंसान हैं तो वैसे नहीं बिहेव करता। शायद उसके मन में अपने असिस्टेंट के लिए कोई फीलिंग्स ना हो। वो बस उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया क्योंकि उसके साथ काम करती है वो बिल्कुल उसी की तरह है। भले ही वो अपनी चीजों की परवाह न करे मगर किसी और को देता भी नहीं है। जैसे ही अद्वैत वहां से गया, मालती अपने एरोगेंट पोज में वापस आ गई। वेल, वो समझ गया है कि हम उसकी छोटी सी असिस्टेंट के पीछे पड़े हैं। हिमेश, इस सब को बहुत ही अच्छे से हैंडल करना और हमें इन सब में इन्वॉल्व मत करना। हिमेश ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, डोंट वरी मैडम, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। उसने खुद अपने लिए रास्ता चुना है तो हम उसे बहुत ही बुरी तरह बेइज्जत करके दिल्ली शहर से बाहर निकालेंगे। जब कृतिका वापस शहर लौटी तो लगभग शाम के 4 बज चुके थे। उसे नहीं पता था कि पूरे रास्ते अद्वैत उसे गाड़ी में फॉलो कर रहा था। कृतिका गाड़ी से बाहर आई है, उसने अपने आप को ठीक किया। तभी शिव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुस्कुरा कर बोली, शिव। शिव ने उसके पास आते हुए ही उसे पूछा, कृतिका, हमने हाल में 9 बजे मिलने का डिसाइड किया था, तुम इस वक्त क्यों आ रही हो? मैं इतनी बार तुम्हें कॉल किया मगर तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। कृतिका हमेशा ही अपने काम को लेकर काफी रिस्पॉन्सिबल रहती थी और उसने कभी भी किसी भी एक बात की वजह से कृतिका को 5 मिनट भी लेट होते हुए नहीं देखा था। शिव ने सोचा कि शायद अद्वैत ने उसे कोई और काम करने के लिए कह दिया हो, इसलिए उसने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन उसे वापस आता हुआ देखकर उसने पूछ लिया,
कृतिका ने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, मैं बस एक पर्सनल मामले में फंस गई थी। क्या सारे मेहमान आ गए हैं? हाँ, सारे मेहमान आ गए हैं और सर अभी तक नहीं आए। जैसे ही शिव ने अपनी बात खत्म की है, उसे दूर से अद्वैत वहां आया। सर, दोनों ने एक साथ अद्वैत को ग्रिट किया। अद्वैत ने एक नजर कृतिका की तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं और डायरेक्ट अंदर चला गया और कृतिका और शिव भी जल्दी जल्दी से फॉलो करने लगे। पूरा पार्टी हॉल बहुत अच्छे से सजाया गया था और चारों तरफ बातें हो रही थी। अद्वैत अपने बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहा था और कृतिका और शिव ठीक उसके पीछे पीछे थे। बाकी बिजनेस पार्टनर से बातें करते करते लगभग 2 घंटे बीत गए। बिजनेस पार्टनर्स के बाद जब अद्वैत अपने दोस्तों से मिलने लगा तो कृतिका और शिव को उसके साथ रहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने फाइनली ब्रेक मिला। कृतिका ने एक वेटर से एक जूस लिया और एक शांत कोना ढूंढ लिया और अपनी हाई हील्स निकालकर आराम करने का सोचा। लेकिन जैसे ही वो बैठी उसे कुछ किसी की घूरती नजर अपने आप पर महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर नित्या खड़ी थी। आज नित्या ने एक रेड इवनिंग गाउन पहना हुआ था और भीड़ के बीच में वह काफी आई कैचिंग लग रही थी। जब तक अद्वैत नहीं आया था तब तक सबको यही लग रहा था कि वो अद्वैत की फ्यूचर वाइफ है, इसलिए सब उसके आसपास घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही अद्वैत आया, सबका अटेंशन अद्वैत और उसके असिस्टेंट पर चला गया। नित्या भी अद्वैत की तरफ देख रही थी मगर उसने उसे पर कोई ध्यान नहीं दिया। अद्वैत ने उसे इग्नोर किया मगर लगातार कृतिका की तरफ देखे जा रहा था जो हमेशा उसके साथ साथ थी। नित्या को लगता था कि वो कृतिका से हर मामले में बेहतर है। कृतिका बस एक असिस्टेंट है और उसी की वजह से वो हमेशा उसके साथ रहती है और सब लोग उसे एडमिरिंग नजरों से देखते रहते हैं। अद्वैत उसे इग्नोर कर रहा है, इस बात में नित्या को गुस्सा दिला दिया और जब उसने कृतिका को अकेले देखा तो वो उसके पीछे यहाँ आ गई। वो कृतिका के बगल में आकर बैठी और फिर अपने पैर को सहलाते हुए एरोगेंटली बोली, कृतिका मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे जूस चाहिए। कृतिका ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और अपना जूस पीने लगी। नित्या को कभी किसी ने इस तरह इग्नोर नहीं किया था। उसने कृतिका के गिलास पर तेजी से मारते हुए कहा, क्या तुम बहरी हो? कृतिका ने उसके हाथ को पकड़ा और धीरे से झुककर बोली, मिस बजाज, किसने आपको हक दिया कि आप मुझे ऑर्डर कर सकती हैं? नित्या कृतिका के एटीट्यूड से हैरान हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम बस एक असिस्टेंट हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें दिल्ली से बाहर निकल सकती हूँ? एक और इंसान जोर से दिल्ली से बाहर निकलवाना चाहता है। कृतिका ने हंसते हुए कहा, मैं अद्वैत सर की असिस्टेंट हूँ और मैं उन्हीं का ऑर्डर फॉलो करती हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर ऑर्डर चलना है तो पहले उनकी वाइफ बनिए, तब तो मैं आपके शूज भी पॉलिश कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नित्या चिल्लाने की वाली थी, तभी अचानक उसकी आंखों के कोने से उसे अद्वैत दिखा जो साइड में थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसे अचानक एक आइडिया आया और उसने अपनी आंखें ब्लिक करके झूठी आंसू बहते हुए कहा, कृतिक, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब अद्वैत को परेशान नहीं करूंगी। क्या मुझे तुम छोड़ देगी? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। कृतिका ने पीछे नहीं देखा था मगर वो जानती थी कि कोई ना कोई यहाँ जरूर आ रहा है और शायद वो अद्वैत ही होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अद्वैत वही अपने हाथ क्रॉस करके खड़ा था जैसे वो कोई शो देख रहा हो। उसने नित्या का हाथ छोड़ा और बोली, सर, अद्वैत। नित्या रोते हुए बोली, कृतिका को ब्लेम मत करो, वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। कृतिका खुद को रोक नहीं पाई और हंसी, वो बहुत बड़ी बेवकूफ है। मैं उसे क्यों ब्लेम करूंगा? अगर वो तुम्हें जानबूझकर भी हिट करेगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र मानो कि तुमने उसे हर्ट नहीं किया है, वरना। अद्वैत ने इतना कहकर नित्या के राइट हैंड की तरफ देखा और धीरे से अपनी सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करने लगा। अद्वैत ने सिर्फ कुछ बातें कही थी लेकिन उसमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन थी। डर के मारे नित्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपना राइट हैंड पीछे छुपा लिया। नित्या, गेम स्टार्ट होने वाला है, तुम यहाँ क्यों आ गई अचानक? दिशा ठीक उसी टाइम आई और अद्वैत और कृतिका को देखकर मुस्कुरा कर कहा, गुड इवनिंग। अद्वैत ने उसकी तरफ नहीं देखा लेकिन कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा, गुड इवनिंग। दिशा ने प्यार से देखा, उसका हाथ पकड़ कर कहा, हम ना यहाँ पर एक रोल प्लेइंग गेम खेलने वाले हैं। भाई कृतिका, क्या आप हमें ज्वाइन करोगे? तुम लोग जाओ, मुझे नहीं खेलना है। कृतिका एक जगह पर आराम से बैठकर मालती मित्तल से कैसे डील करनी है ये सोचना चाहती थी। अद्वैत में भी तुरंत मना करते हुए कहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, फिर तो हम जा रहे हैं खेलने। दिशा वहां खड़ी नित्या को अपने साथ खींचकर ले जाते हुए कहा, नित्या, तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों है? नित्या कुछ नहीं बोली। ठंडा? उसने ऑलमोस्ट अपना हाथ खो दिया था। कृतिका और अद्वैत दोनों को जाते हुए देखते रहे और आखिर में वो दोनों ही वहां बच गए।
सर थैंक यू। अद्वैत ने कहा था कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बजाज परिवार से भी नहीं, और आज उसने अपने एक्शन से बता दिया कि वो उसकी बातों पर भरोसा कर सकती है। तुम गेम क्यों नहीं खेलना चाहती? अद्वैत की डिप और मैग्नेटिक आवाज कृतिका कानों में पड़ी। वो उसके इतना करीब था कि उसके बीच में सिर्फ कुछ इंच की दूरी थी। कृतिका उसके परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी, जिसे वो थोड़ी नर्वस हो गई और तुरंत साइड हट गई। अद्वैत ने उसके छोटी सी मूवमेंट को नोटिस किया और सोचा कि कैसे आज नित्या का डराने पर भी वह बहादुर बनी रही, लेकिन उससे डर रही है, इसलिए वो बोला, क्या तुम कोई ऐसी बात है जो तू मुझे बताना चाहती हो? कृतिका कुछ बताना तो चाहती थी मगर उसमें हिम्मत नहीं थी। रास्ते में किस तरह हिमेश ने उसे डराया था उसे याद था। मिस श्रीवास्तव, अगर आपके मन में छोटे सर को इस बारे में बताने का ख्याल आए तो उससे पहले उज्जैन में अकेले रह रही है अपनी दादी माँ के बारे में सोच लीजिएगा। आपके पास कोई है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर उनके पास कोई नहीं है। कृतिका ने ना में सर हिलाया और फिर अपने हाई हील्स पहनते हुए बोली, सर मैं अभी जाती हूँ गेस्ट को चेक करने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। लेकिन अद्वैत की बात ने उसे रोक दिया। आई एम सॉरी। कृतिका पीछे हैरानी से मुड़ी और उनकी आंखें मिली। अद्वैत ने भारी आवाज में कहा, आई एम सॉरी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए, मगर मैं वह मामला संभाल लूंगा, वह तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगी, तुम शांति से काम कर सकती हो। कृतिका के दिल में जो हेल्पलेस और डर था वो अद्वैत की बातों से तुरंत दूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें काबू कर लिया। उसकी आंखें और नाक लाल थी मगर वो अद्वैत के सामने रोकना नहीं चाहती थी। अद्वैत ने सोचा कि अगर वो उसका हस्बैंड होता तो वो उसे टाइटली गले लगाकर बोल सकता था कि जब तक वह है तब उसे डरने की जरूरत नहीं है, मगर वो बस उसका बॉस है और कृतिका को गले लगाने का हक उसके पास कभी नहीं आएगा। थैंक यू। कृतिका ने जल्दी से अपने इमोशंस छुपाए और एक सेंटेंस बोली। उसकी लाइटर टोन सुनकर अद्वैत को भी अच्छा लगा। उसने एक बार फिर से अपना हाथ कृतिका के बाल सहलाने के लिए उठाए, मगर अपने आप को रोक लिया। इस बार फिर से अपने बिहेवियर को उसने काबू किया और ऊपर देखते हुए बोला, अगर तुम यहाँ और नहीं रहना चाहती तो मैं ड्राइवर से बोल सकता हूँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए। मुझे गेम ज्वाइन करना है। उसके दिल में जो डर और बेचैनी थी वह गायब हो गई थी, इसलिए उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। इसलिए कृतिका बोली, सर क्या आपने कभी मर्डर मिस्ट्री गेम खेला है? नहीं, पर हम कोशिश कर सकते हैं। अद्वैत जैसे भूल गया था कि उसने कहा था कि उसे गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग जल्दी ही उस ग्रुप में पहुंच गए जो मर्डर मिस्ट्री गेम खेलने वाले थे, और उसमें सब लोग अद्वैत के नजदीकी ही थे, जैसे कि प्रियांशु, नित्या, दिशा, शिवम और कुछ अमीर परिवारों के बच्चे जिनके नाम कृतिका नहीं जानती थी। वो लोगों ने जब सुना कि अद्वैत भी उनके साथ खेलेगा तो वह लोग खुश होगा। स्पेशली शिवम। वो बोला, दिशा ने कहा कि तुम हमारे साथ नहीं खेल रहे हो तो मैं काफी डिसअपॉइंट हो गया था। दिशा बोली, लेकिन अभी तो तुम सबसे ज्यादा खुश लग रहे थे। प्लानिंग स्टाफ ने जल्दी से उन्हें मर्डर मिस्ट्री गेम के बारे में बता दिया। कृतिका जानती थी कि यंग लोग पार्टी में ऐसे गेम खेलते हैं, उसने ही तो यह अरेंज किया था। वह भी मान गई। होटल के टॉप फ्लोर पर कई सारे रूम थे और उन सब में मर्डर मिस्ट्री गेम के लिए तैयारी की गई थी। इवेंट का प्लानिंग कंपनी ने कहा था कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उन्हें रियल लाइफ सीनरियो दिया जाएगा। जब स्टाफ ने पूरी तरह अच्छे से गेम के रोल समझा दिया तो सब ने अपने अपने कैरेक्टर की स्क्रिप्ट चूज की, जिसमें कृतिका एक हाउसवाइफ थी और शिवम एक लॉयर, और स्क्रिप्ट के अनुसार वो लोग हस्बैंड वाइफ थे। सब लोगों ने अपनी रोल कंफर्म कर लिए तो शिवम कृतिका के पास जाया गया और उसके कंधे पर एक हाथ रखते हुए बोला, वाइफी। उन्हें गेम के दौरान एक दूसरे को कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही बुलाना था। कृतिका के होठ हिले मगर उसके मुंह से हस्बैंड सब निकल ही नहीं। शिवम बोला, वाईफाई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम थोड़ी देर बाद अपने रूम में पहुंच जाएंगे तो तुम जितने तेज चाहे और जो चाहो मुझे बुला सकती हो। जैसे ही शिवम ने अपनी बात खत्म की उसे अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजर महसूस हुई। उसने सर उठाकर आसपास देखा तो उसे अद्वैत खुद की तरफ खतरनाक नजरों से घूरता हुआ पाया। उसने डेविल स्माइल के साथ कहा, मैं बहुत लकी हूं जो मेरे पास इतनी गॉर्जियस वाइफ है। अद्वैत की आंखें छोटी हो गई, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन शिवम ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ नोटिस नहीं किया। जब सबको अपने कैरेक्टर पता चल गया तो सब अपने अपने रूम में जाने लगे। कृतिका भी आगे बढ़ी और जल्दी ही उसे अपना रूम मिल गया। शिवम वहीं रुका हुआ था जानबूझकर, और सबके जाने के बाद उसने अद्वैत से कहा, क्या तुम कृतिका का हस्बैंड बनना चाहोगे? अद्वैत ने जवाब दिया, वो मेरी असिस्टेंट है। शिवम ने अद्वैत के हाथ से स्क्रिप्ट ली और अपनी देते हुए कहा, स्क्रिप्ट में तुम उसके हस्बैंड हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लेकिन रियल जिंदगी में नहीं।
अद्वैत नहीं, वो स्क्रिप्ट ली और कृतिका की तरफ बढ़ने लगा। शिवम ने मुस्कुराकर उसके लंबे लंबे कदमों को देखा और बोला, ओहो, लगता है हमारे ब्रह्मचारी अद्वैत का ब्रह्मचर्य टूटने वाला है। वही कृतिका स्क्रिप्ट देख रही थी और उसने ऊपर ही देखा। अपनी अच्छी याद करने की ताकत की वजह से उसने एक एक लाइन अच्छे से पढ़कर बहुत अच्छे से याद कर लिया था। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसने किसी को खड़ा देखा तो अपना सर उठाकर बोली, मिस्टर मलिक। लेकिन उसकी नजर सामने अद्वैत पर गई। वहां शिवम नहीं था। उसने पूछा, सर आप? अद्वैत ने जवाब दिया, शिवम मेरी स्क्रिप्ट ले गया। आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे? अद्वैत ने जवाब दिया, मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया। कृतिका स्पीचलेस हो गई। जैसा कि उसे उम्मीद थी, अद्वैत ने स्क्रिप्ट पढ़ने बाद में शुरू किया लेकिन जल्दी खत्म कर लिया। वो लोग आमने सामने बैठ गए लेकिन अचानक कृतिका को काफी गर्मी लगने लगी और उसे पसीना आने लगा। कितनी गर्मी है, कृतिका बोली और उसने अपनी शर्ट की कॉलर का बटन खोला। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसे लगा कि उसके शरीर में भी गर्मी बढ़ रही है और उसका गला सूख रहा है। तभी एक अनाउंसमेंट हुई, पार्टिसिपेंट गेम शुरू हो चुका है और दरवाजे तभी खुलेंगे जब आप लोग मर्डर को ढूंढ लेंगे। अद्वैत को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। उसने अपना फोन चेक किया तो उसमें कोई सिग्नल नहीं था। वो बोला, कृतिका। उसकी आवाज हमेशा की तरह थी मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। अद्वैत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई थिंक किसी ने हमें ड्रग दे दिया है। अद्वैत अपोनेंट को हराने के लिए इस तरह की नीचे हरकत नहीं करता था मगर जिस तरह के शकल में वो था, कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता था। उसका दोस्त सिद्धार्थ की भी शादी उसकी वाइफ अनुष्का से इसी तरह ड्रग के नशे में एक साथ रात बिताने की वजह से ही हुई थी। कृतिका की लाइफ हमेशा से ही सिंपल रही थी। जब काम नहीं करती है तो हमेशा घर पर रहकर पेंटिंग करती रहती है, इसलिए उसे इस तरह के ड्रग के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उसने पूछा, डर दिया गया है? किस तरह का ड्रग? अप्रोशिया, अद्वैत ने दांत पीसते हुए कहा। उसके चश्मा के पीछे की उसकी आंखें डार्क हो गई थी। जिसने भी इस तरह की घटिया हरकत कर रहा है उसे कीमत चुकानी होगी। अप्रोडीज, कृतिका बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अब उसे समझ में आया कि क्यों उसकी बॉडी अभी थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव करी थी। ये गर्मी ही नहीं, उसे ऐसा लग रहा है जैसे हजारों कीड़े उसके ऊपर चल रहा है और वो उन्हें नोच लेना चाहती है। सर, किसने हमें ड्रग दिया है और कब? और उन्होंने जानबूझकर हमें क्यों टारगेट किया? कृतिका को कोई अंदाजा नहीं था और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। जब तुम रूम में आए तो तुम्हें कोई अजीब से खुशबू आई थी। अद्वैत लगा कि हवा में ही कुछ मिला हुआ था। हाँ, मुझे एक अजीब से खुशबू आई मगर मुझे लगा ये रूम फ्रेशनर है, कृतिका बोली और उसे फाइनली कुछ रियलाइज हुआ और उसने आगे कहा, सर अगर ऐसी बात है तो ये सेंट तो हमारे रूम में आने से पहले थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस इंसान ने ये ड्रग्स फैलाए हो वह आपको और मुझे टारगेट ना कर रहा हो? ये ड्रग इस रूम में पहले से था जो ओरिजिनल उसके और शिवम के लिए अरेंज किया गया था। अगर शिवम ने अद्वैत का साथ रोल बदल नहीं होता गेम स्टार्ट होने से ठीक पहले तो वो इस रूम में आया होता। अगर ड्रग की वजह से उसका या शिवम का कंट्रोल छूट गया था तो कोई ना कोई जरूर एक्सीडेंटली सब देख लेता और न्यूज़ फैल जाती है और उसकी रिपीटेशन खराब हो जाती, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बेइज्जत होकर दिल्ली से जाना पड़ता है। कृतिका ने अंदाजा लगा लिया कि यह मालती मित्तल का काम है। वो डरावनी औरत है, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है। मालती मित्तल के बारे में सोचते ही कृतिका अद्वैत से थोड़ी दूर हो गई और डर से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें मुझ पर शक है? उसकी डरी हुई आंखें अद्वैत के दिल पर चाकू की तरह वार कर रही थी, जिससे उसने और कोल्ड आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी लड़की को पाने के लिए इतना डेस्परेट हूं कि ऐसी घटिया हरकत इस्तेमाल करूंगा? मुझे आप पर शक नहीं है सर, मुझे आपकी मां पर शक है, कृतिका ने एक्सप्लेन किया। मुझे शक है कि वह मुझे इस समय फंसाना चाहती है और शिवम सिर्फ एक हथियार था, लेकिन किसी ने पहले से अंदाजा नहीं लगाया था कि गेम स्टार्ट होने से पहले आप उनके साथ रोल बदल लेंगे। यह कोई तो फर्क नहीं है। अद्वैत बहुत अच्छे से अपनी मां को जानता था। अगर मालती मित्तल ने कुछ कहा है तो वह जरूर कर सकती है। आज यहाँ पर 10 से ज्यादा लोग इस गेम को खेल रहे थे, जिसमें 5 आदमी और 5 लड़कियां थी। प्रियांशु बजाज परिवार का हेड था और बजाज परिवार हमेशा से ही मालती के करीब रहा है, इसलिए वो तो उसे टारगेट नहीं कर सकती। और बाकी 2 लड़के डरपोक हैं जो अद्वैत का असिस्टेंट के साथ कुछ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। शिवम मलिक परिवार का बेटा है मगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं है और इतने सालों की खराब रेपुटेशन की वजह से सबको वो एक टिपिकल प्लेबॉय लगता है जो किसी भी लड़की के साथ सो सकता है, इसलिए मालती मित्तल ने उसे चुनाव। अगर शिवम ने अद्वैत के साथ रोल नहीं बदले होते
तो वो इस रूम में होता और अब तक। अद्वैत इसके आगे सोच भी नहीं पाया। एक अजीब सा गुस्सा उसके अंदर फूटने लगा, मगर फिर भी उसने सॉफ्ट आवाज में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। ओके। कृतिका थैंक यू बोलना चाहती थी, मगर उसे चक्कर आ रहे थे। वो ड्रग उसके अंदर की हिम्मत खत्म कर रहा था। अद्वैत भी सेम सिचुएशन में था, एस्पेशली उसकी गहरी आंखें जिस वक्त लाल हो गई थी। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में भी गलत ख्याल आया, लेकिन अपने अच्छे सेल्फ कंट्रोल की वजह से उसने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। वही कृतिका ड्रग के नशे में आकर अपने कपड़े हटाने शुरू किया, जिसे देखते ही अद्वैत तुरंत उसके पास गया और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, कार्तिक मेरी बात सुनो। लेकिन वो अपनी बात खत्म कर पाता था उससे पहले ही उसके ही होश खत्म होने लगे। उसके हाथ कितने सॉफ्टवेयर स्मूथ थे जो उसके बड़े बड़े हाथों में पूरी तरह से समा गए थे। वो बस उसके हाथों को थोड़ी देर और पकड़ना चाहता था, लेकिन वो एक इंसान था, कोई जानवर नहीं। वो कभी किसी इंसान का फायदा नहीं उठा सकता। अद्वैत ने उसका हाथ छोड़ा और कुछ कदम पीछे लेते हुए कहा, कृतिका अभी दरवाजा बंद है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं जा सकते। बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, डॉक्टर ज्योति जल्दी यहाँ जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे। और जब डॉक्टर ज्योति की आने तक हमारे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर दूसरे कोने में बैठूंगा और तुम दूसरे कोने में, और हमें दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। कृतिका अभी थोड़ी होश में थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, ओके। अद्वैत ने कहा है कि डॉक्टर ज्योति के आते ही सब ठीक हो जाएगा, तो वो उस पर भरोसा करेगी। अद्वैत ने बहुत मुश्किल से कृतिका से अपनी नजर हटाई और रूम के एक कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कृतिका की तरफ दोबारा देखे, क्योंकि वह जानता था कि एक बार उसकी तरफ दोबारा देखने पर वो अपने होश खो बैठेगा। वही कृतिका भी एक कोने में जाकर पीठ करके बैठ गई, क्योंकि उसे भी डर था कि वो कुछ गलत कर देगी। जब जब उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता कि उसकी इस अंदर बगती बेचैनी को कंट्रोल करने का तरीका इसी रूम में है, वो अपने नाखूनों से अपने हाथ को तेजी से स्क्रैच करती ताकि उसके दर्द से वो होश में रहे। जल्दी ही उसके पूरे हाथ पर कई सारे नाखून के निशान थे जहां से खून बहाने लगा था। कृतिका को नहीं पता था कि इंतजार कर पाएगी या फिर नहीं, मगर वो अपनी कोशिश कर रही थी। वही रमेश जल्दी जल्दी पैनिक में मालती मित्तल के पास पहुंचा। मैम कुछ गलत हो गया। क्यों परेशान हो तुम? मालती मित्तल ने जल्दी से वो टैबलेट लिया और जैसे ही उसकी नजर वीडियो में अद्वैत पर पड़ी, वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अद्वैत क्यों है यहाँ पर? रमेश ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, शिवम सर और छोटे सर ने आखिरी टाइम पर रोल बदल लिए। सब बंद करो, जल्दी चलो एयरपोर्ट। उसे आइलैंड पर एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी था। मालती मित्तल तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके हाथ में वो टैबलेट था और उन दोनों के ऊपर उनकी नजर थी। वो अपने बेटे के सेल्फ कंट्रोल को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर उसे किसी लड़की ने इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी चीज उसे उसके करीब जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, और उसके अलावा कृतिका अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जरूर अद्वैत उससे दूरी बनाए रखेंगी। मगर वो बहुत खूबसूरत है, जो सबसे बड़ा खतरा था, और जब तक वो इस खतरे को हटा नहीं देती वो आराम नहीं कर सकती थी। अगली बार वो इसी तरह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। कृतिका और अद्वैत को नहीं पता था कि कितना टाइम बीत गया। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बीत गए हो, लेकिन डोर अचानक फाइनली खुला और अनमोल दौड़ते हुए अंदर आया। प्रेसिडेंट कर। उसके पीछे डॉक्टर ज्योति भी आए। पहले कृतिका को चेक करो। अद्वैत की आवाज हार्श थी, जैसे उसने पानी ना पिया हो। डॉक्टर ज्योति ने जल्दी से अपनी मेडिकल किट से 2 दवाएं निकाली और देते हुए कहा, पहले से ले लो। डॉक्टर ज्योति उसकी पर्सनल डॉक्टर थी और उनके पास हर तरह की दवाएं होती थी। वो इस तरह के ड्रग्स की भी एंटीडोट अपने साथ रखती थी, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में इस तरह की नीचे हरकत कई लोग अद्वैत के साथ करने की कोशिश करते थे। उसके बाद वो कृतिका के पास गई तो उसके हाथ पर वह नाखूनों के निशान देकर शॉक हो गई और उन्होंने पूछा, कृतिका तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? डॉक्टर ज्योति आप फाइनली आ गई, कृतिका मुस्कुरा कर कहा, और डॉक्टर ज्योति की बाहों में बेहोश हो गई। वो लोग नहीं जानते थे कि कृतिका के लिए अपनी रेपुटेशन बहुत मायने रखती थी। वो फिर से इस गहरी खाई में नहीं गिरना चाहती थी जहां सालों पहले उसे धक्का दे दिया गया था। एक बहुत बुरा सपना देख रही थी जिसमें लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसे मार रहे थे, उसे बेशर्म और चिप कह रहे थे। मैं ऐसी नहीं हूं, वो चिल्ला रही थी, सबके सामने अपनी बेगुनाही के बारे में बता रही थी, मगर कोई उसे पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक से आसपास का माहौल बदल गया और वह एक पहाड़ के ऊपर खड़ी दिखाई थी जहां पर और कुछ लोग थे और कह रहे थे, जाओ बेशर्म लड़की मर जाओ, और उसे पर पत्थर फेंक जा रहे थे।
कृतिका ने कई पत्थरों को डोज किया और आखिर में उसे पहाड़ से गिरकर अपने सपने में एक गहरी खाई में चली गई। कृतिका, तुम सपना देख रही हो? उन इंसल्ट्स के बीच में एक जेंटल फीमेल आवाज सुनाई दी। उसे जेंटल फीमेल आवाज में कृतिका को अपने बुरे सपने से बाहर लाया और उसने बिना आंखें खोले ही धीरे से कहा, मॉम। डॉक्टर ज्योति ने प्यार से उसका सर सहलाकर धीरे से कहा, सिली गर्ल, अगर तुम्हें अपनी मॉम की नहीं याद आ रही है तो छुट्टी लेकर घर चली जाओ, इस तरह अपने आप को परेशान मत करो। डॉक्टर ज्योति आप है? कृतिका ने अपनी आंखें खोली और अपनी वह नकली मुस्कुराहट ले आई। वो ना ही अपने सपने और ना ही अपनी मॉम के बारे में बात करना चाहती थी। कृतिका बात नहीं करना चाहती थी तो डॉक्टर ज्योति ने भी आगे नहीं पूछा। उन्होंने जल्दी से एक दवाई अपने मेडिकल किट से निकाली और उसे देते हुए कहा, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, जल्दी से इसे पी लो। कृतिका को बस ये याद था कि वो अद्वैत के साथ एक रूम में बंद हो गई थी और बाकी सब उसे कुछ याद नहीं था। उसने पूछा, क्या मैं इतने लंबे टाइम तक सोई? डॉक्टर ज्योति ने उसे दवाई पीते हुए देखा और उसका फोरहेड रब करके बोली, हाँ। अब तुम्हें कैसे फील हो रहा है? शायद दिन भर ना खाने की वजह से थोड़ी कमजोरी हो रही है, मगर बाकी सब ठीक है तो? कृतिका ने पूछा, सर क्या क्या वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। डॉक्टर ज्योति ने उसे शांत कराया, लेकिन मन ही मन सोचा, इस तरह के खराब ड्रग को इन लोगों ने कितनी देर तक कंट्रोल में किए रखा, जरूर कुछ बॉडी पर गलत असर हुआ होगा, खास करके अद्वैत की। मगर अद्वैत ने ये सब कृतिका को बताने से मना किया। जिस इंसान ने उन्हें ड्रग दिया था वो रुथलेस था, जिसने नॉर्मल डोज से 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल किया था। जिस डॉक्टर ज्योति की नॉर्मल होममेड दवाई ठीक नहीं कर सकती थी, इसके लिए उन्होंने स्पेशल मेडिटेशन देकर पूरे दिन बेहोशी के इंजेक्शन से सुलाए रखना होगा। लेकिन अद्वैत ने दवाई लेने के बाद कई सारे कोल्ड शॉवर्स लिए और कहा कि वो बहुत बिजी है और पूरे दिन सो नहीं सकता है। उसके पास बहुत सारे लोग हैं उसका काम करने के लिए, वो पूरा एक दिन आराम कर सकता था, मगर वो बहुत जिद्दी है। लेकिन जब अद्वैत ने फिर से डॉक्टर ज्योति को कृतिका के कंडीशन के बारे में पूछा, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो कृतिका का ख्याल रखने के लिए नहीं सोना चाहता। उसे उसकी चिंता है, मगर वह यहाँ आकर उससे मिल नहीं रहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।